अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं जाफ़र चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज जिस बात को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ, आप बात को भी गौर से सुनना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर देना कि आप इस चीज़ को लेकर क्या कहते हैं। आज मैं किश्तवाड़ की बात करने आया हूँ, और सिर्फ किश्तवाड़ की ही नहीं, किश्तवाड़ की एक सिटी की नहीं, बल्कि जितने भी एरिया इसमें आते हैं उन तमाम एरिया की, चाहे वो फिर कोई भी एरिया क्यों ना हो, वो एरिया जिसको किश्तवाड़ के नाम से जाना जाता है। हर एरिया अपनी खूबसूरती को लेकर मशहूर है। कश्मीर की बात करें, कोई कश्मीर जाता है तो 100 जगहें उन्हें वहाँ पे मिल जाती हैं, बहुत सारी जगहें उन्हें घूमने के लिए मिल जाती हैं। जम्मू जाएं, जम्मू में भी हैं। कोई किश्तवाड़ घूमने आए तो कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए, कोई किश्तवाड़ घूमने आ रहा है, क्या देखेगा वहाँ पे? किस चीज़ कहाँ घूमेगा वो? क्या उन्हीं रोड पे जो आज भी टूटी फूटी हुई हैं, आज भी गड्ढे बने पड़े हैं, जिन पे आज भी गाड़ियाँ ठीक से नहीं चल रही? हाँ, जहाँ सवारियों को ये डर लगा रहता है कि कब गाड़ी पलट जाएगी? या उन गलियों में जहाँ आज भी पोल्यूशन पड़ा हुआ है, गंद वगैरह जमा हुई है? अगर एरिया की बात करें हम, जहाँ बाकी एरिया के लोग अपने बिजनेस को लेकर बिजी हैं, नए आइडियाज़ लेकर बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर बिजी हैं, आगे ग्रोथ कर रहे हैं, वहीं हमारे इंदरवाल की बात करें, किश्तवाड़ के जितने भी एरिया आते हैं उनकी बात करें, लोगों को ये परेशानी होती है कि हमारे एरिया की स्कूल कब ठीक होंगे, हमारे एरिया की रोड कब ठीक होंगी। कुछ लोग परेशान हैं कि यहाँ बिजली कब पहुँचेगी, कुछ लोग परेशान हैं यहाँ टावर कब लगेंगे। यही प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम यहाँ देखने को हमें मिलती है। बारिश की एक बूंद ज़मीन पे पड़े, बिजली गुल। ये लोग इन परेशानियों में जी रहे हैं और इन परेशानियों में अभी भी फंसे हुए हैं। क्या ये इस चीज़ में कभी बदलाव होगा? कहीं लोगों से मुझे ये कुछ सुनने को मिला कि मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि किसी एमएलए के पास जाएं तो वो ये भी कहते हैं, आप मेरे पास क्यों आए, आप तो किसी और को सपोर्ट कर रहे थे। या फिर दूसरी हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती हैं। बहुत सारे इशू हैं जो हमारे किश्तवाड़ एरिया में हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके बात करें या यहाँ पे इशू ढूंढने की बात करें तो इशू ही इशू है, कोई चीज़ ठीक हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्या ये चीज़ कभी ठीक होगी? क्या इस चीज़ में कभी बदलाव आएगा? क्या किश्तवाड़ स्मार्ट सिटी के सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि सच में स्मार्ट सिटी बनेगा? क्या किश्तवाड़ के एरिया के लोगों की परेशानी कभी दूर होगी? देखिए, मैं जर्नलिस्ट के नाते आपसे मैं बताऊंगा कि हमारा ये तो नहीं है कि फ़लाँ एमएलए अच्छा है, फ़लाँ एमएलए अच्छा नहीं है। सारे अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा है जो लोगों के काम आए, क्योंकि लोग एमएलए तभी चुनती है ताकि लोगों की परेशानियां कम हो। या किसी भी चीज़, अगर हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऐसी चीज़ें जो लोगों में बदलाव ला सके, चाहे वो स्कूल को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, मैं उन सभी से कहूँगा कि लोग जो हैं बड़े मासूम हैं। आप इनसे मीठी बात करें, या आप पे यकीन करेंगे, या आप पे भरोसा करेंगे, लेकिन उस भरोसे को जीतना भी है, उस भरोसे पर काम भी करना है, ताकि ये लोग खुश रह सकें, ताकि इन लोगों की परेशानी दूर हो सके। वरना ऐसे तो है कि लोगों के पास आया जाता है, कहा जाता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, और ये लोग फिर उसी अफसोस में होते हैं कि वोट दे के गलती कर दी, हमें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एमएलए उठ रहा हूँ, मैं एमएलए हूँ, तो मैं क्या ये सोचूंगा मैं बस 5 साल के लिए एमएलए हूँ, या मैं ये सोचूंगा कि मैं 5 साल में अपना कुछ खर्चा वगैरह निकाल के निकल जाऊँ, मेरा तो नहीं। एमएलए जो बनने का माइंडसेट है वो कुछ अलग होता है। आप कुछ ऑफिसर बन रहे हैं, वो माइंडसेट अलग होता है। देखिए, अच्छा जो होता है ना, उसे कभी भी बुराई नहीं मार सकती, चाहे उसके खिलाफ पूरी दुनिया ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 एमएलए इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिलहाल 2 की मैं बात करूंगा, एक के सपोर्टर ज़्यादा हैं, एक के सपोर्टर कम हैं। अगर कम सपोर्टर वाला जीत जाए तो क्या वो ये जो लोग हैं वो तो उसके खिलाफ होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा लोग दूसरे बंदे की सपोर्ट पे, वो कहेंगे यार वो जीतना चाहे था, ये जीत गया। अब वो एमएलए क्या करेगा? उसको बोलेगा कि, उन लोगों को बोलेगा आप उसके सपोर्टर हो, आप उसी के पास जाओ, मेरे साथ क्या काम है। 5 साल के बाद तो फिर उसे हारना ही है और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो एमएलए यहाँ पर दूसरा स्टेप ले, वो उन लोगों को दिखाए कि आप जिसे अच्छा मान रहे थे, चलो वो भी अच्छा है, लेकिन मेरे को देखो मैं कितना अच्छा हूँ, लोगों के काम आए, लोगों के हर लोगों का काम करे, जितनी भी समस्या हो, वो लोग क्या सोचेंगे? हमारी ही चॉइस गलत थी, ये तो बहुत अच्छा है,
तो 5 साल क्या, उसे कौन हराने वाला है? सारा पब्लिक तक है ना, कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि पब्लिक को पता है हमारे काम कौन आ रहा है। ये इश्यूज है। बाकी एरियाज तो हर कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ लोग फंसे पड़े हैं भाई इन चीज़ों में। हमारे स्कूल कब ठीक होंगे, रोड कब ठीक होंगी, बिजली कब पहुंचेंगी, बस इन्हीं चीज़ों में अभी भी फंसे हुए हैं। क्या ये इस एरिया को स्मार्ट चीज़ कहा जाएगा, या कुछ स्मार्ट जैसा हमें देखने को कभी मिलेगा भी या नहीं? बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या किश्तवाड़ को बदलने की ज़रूरत है, किश्तवाड़ में बदलाव की ज़रूरत है।